भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। सदैव आप और हम यही संतों से, महापुरुषों से सुनते हुए आए हैं कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। हमारे घर में भी कभी कोई कार्य बनते बनते बिगड़ जाता है या धन आदि से संबंधित कुछ नुकसान हो जाता है, तो हमारे पिताजी भी सदैव यही कहा करते हैं कि भगवान का हर कार्य मंगलकारी है, कि इसमें भी कुछ ना कुछ अपना हित ही छुपा हुआ होगा जो यह कार्य नहीं पूरा हो पाया। लेकिन जब वो यह बात कहते थे तो मेरे जहन में नहीं उतरती थी कि यहाँ पर हमारा कार्य पूरा नहीं हुआ, धन आदि से संबंधित नुकसान हो गया है और पिताजी कह रहे हैं कि इसमें हमारा ही हित होगा। लेकिन बंधुओं, जब इसको स्वतः अनुभव किया तो आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ कि हाँ, सच में भगवान का हर कार्य मंगलकारी है। कि हमें अभी तो लग रहा है कि हम जिसके लिए प्रयास कर रहे हैं, जिस चीज़ की चाह कर रहे हैं, हमारा कोई कार्य बनते बनते बिगड़ जा रहा है। आज तो हमें दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, लेकिन आप सत्य मानिए कि भविष्य में अवश्य ही आपको यह एहसास होगा कि हाँ, कि इसमें भी हमारा हित ही था। जो यह कार्य बनते बनते बिगड़ गया या जिस चीज़ की हम चाह कर रहे हैं वह चीज़ हमें प्राप्त नहीं हो पा रही। आप विचार कीजिए, एक छोटा सा बालक अग्नि को पकड़ने की चेष्टा करता है, लेकिन जो उसकी माँ होती है उसे पीछे कर देती है। वह फिर अग्नि को पकड़ने की चेष्टा करता है, लेकिन इस बार माँ उसे एक थप्पड़ लगाती है और फिर पीछे करती है। अब वह बच्चा रोता तो है, उसे तो कष्ट होता है कि माँ ने उसे थप्पड़ लगा दिया, लेकिन माँ को तो पता है ना कि अगर वह अग्नि को पकड़ेगा तो उसका हाथ जल जाएगा। यही बंधुओं हमारा और आपका है कि हमें अभी तो लग रहा है यह वस्तु नहीं मिल पा रही है या यह कार्य हमारा नहीं पूरा हो पा रहा है, लेकिन भगवान को आगे तक का दिख रहा है कि अगर यह चीज़ आज हमें प्राप्त हो जाएगी तो भविष्य में उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। एक बहुत सुंदर कहानी दृष्टांत सुनाता हूँ आपको। एक राजा गन्ना खा रहा था। गांव में लोग मुंह से गन्ना छील के खाते हैं, तो राजा गन्ना छील के खा रहा था। वहीं पर मंत्री जी खड़े हुए थे राजा के। उनकी एक आदत थी, वह सदैव यही कहते रहते थे कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। संयोगवश राजा की असावधानी के कारण राजा गन्ना खा रहा था, तो उसका जो अंगूठे की खाल थी वह राजा के जबड़े में फंस गई मुंह में। राजा ने ध्यान नहीं दिया और जैसे ही झटके से गन्ने को छीला तो राजा का अंगूठा भी फट गया। अंगूठा फट गया, भयंकर खून, दर्द, और आदत तो आदत है। मंत्री जी बोल पड़े कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। राजा को बहुत क्रोध आया कि यहाँ हमारे चोट लग गई है और मंत्री जी कह रहे हैं कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, इसमें क्या अच्छा है, इसमें क्या भगवान ने अच्छा कर दिया। तो क्रोध के कारण राजा ने मंत्री को आदेश दिया, सैनिकों को और मंत्री को जेल में डलवा दिया। कुछ समय बाद राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। वहीं पर शिकार खेलते खेलते राजा आदिवासी लोगों के क्षेत्र में पहुंच गया। आदिवासी लोगों की देवी की पूजा चल रही थी और उस पूजा का उस दिन अंतिम दिन था, अतः उन्हें किसी की बलि की आवश्यकता थी। तो उन्होंने राजा को बंदी बना लिया बलि देने के लिए। जैसे ही बलि देने जा रहे थे तो उनकी नज़र राजा के फटे हुए अंगूठे पर पड़ी, और जो भी कटा पिटा होता है उसकी बलि नहीं दी जाती है,
इसलिए उन लोगों ने राजा को बंधन मुक्त कर दिया कि इसकी तो बलि दे ही नहीं जा सकती। राजा तुरंत दौड़ता हुआ भागता हुआ महल में आया और तुरंत मंत्री जी के पास को आजाद किया और कहने लग गया कि आज मुझे आपकी बात समझ गया, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, कि अगर उस दिन मेरा अंगूठा ना फटा होता तो आज मेरी गर्दन कट जाती। मंत्री जी मुस्कुराए और कहने लग गए कि आप माफ़ी मत मांगिए, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। अब राजा फिर आश्चर्यचकित कि हम मानते हैं कि इसमें मेरा तो हित हुआ, अंगूठा फटा, कि अगर आज उस दिन अंगूठा नहीं फटता तो मेरी गर्दन कट जाती, लेकिन आपको इतने दिनों तक मेरी वजह से जेल खाने में रहना पड़ा, इसमें आपका क्या हित हुआ जो आप कह रहे हो कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। तो बंधुओं, मंत्री जी बोल पड़े कि महाराज आप शिकार करने गए थे तो आप अकेले तो जाते नहीं, हम भी आपके साथ जाते, आप तो बच जाते, आपका अंगूठा फटा हुआ था, लेकिन मेरी तो गर्दन कट जाती। तो बंधुओं, मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे और निसंदेह कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। भगवान का प्रत्येक कार्य मंगलकारी है, वो जो कुछ भी करते हैं हमारे हित के लिए ही करते हैं, बस हम उनकी शरण में बने रहें। पुनः फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री राधे महादेव।